और ये खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। 5 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को ये राशि मिलेगी। गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि मिलेगी। महिला समूहों को 95 लाख रुपए का लाभांश मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन ये राशि जारी करेंगे और इन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसमें पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को यह राशि प्रदान की जाएगी। अगर बात करें गौठान समितियों की तो 1 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं महिला समूह को 95 लाख रुपए का लाभांश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन इस योजना के लाभ को यहां पात्रों को प्रदान करेंगे। और चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों का नाम बदला जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सरकार को सीमा के मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र के 11 नाम बदलने की सूचना आई है, जिसके बाद हालांकि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अरुणाचल जो है अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस हमलावर है। देखिए, आज खड़गे जी का भी बयान आया है और उसमें तिथिवार उन्होंने बात कही है कि उसके बाद लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। और इस मामले में पहले भी राहुल गांधी जी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यपूर्ण है और इस प्रकार से कम सीमा के मामले में सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। और बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की एक दबंगई का वीडियो सामने आया। दरअसल इस बार विधायक जी सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखे गए, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। नाराज बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है और विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसा न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वो चेतावनी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो है दरअसल बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की तस्वीर है, जहां पर कई थप्पड़ उन्होंने लगाए बैंक कर्मचारी को और इसी दुर्व्यवहार को लेकर बैंक कर्मचारियों में नाराजगी है और 2 दिन के सामूहिक हड़ताल पर जाने की, अवकाश पर जाने की यहां पर बैंक कर्मचारी बात कह रहे हैं। उनका यह कहना कि विधायक की इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल इस थप्पड़ कांड पर विधायक बृहस्पति सिंह ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि जनता को परेशान करने वालों के साथ ऐसे ही पेश आएंगे। जायज था बैंक कर्मचारी को डकैत को क्या किया जाता है मुझे समझा दो। जो बैंक से चोरी करेगा, डाका डालेगा, उसको क्या करोगे बताओ मेरे को। आप गोल्ड मेडल दोगे? जेल भिजवाइए ना, जेल भिजवाइए ना। बहुत अच्छा कानून अपने हाथ में, नहीं कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसको है? के खाते से पैसा निकाल लो, चोरी कर लो हस्ताक्षर बना के। बृहस्पति सिंह जी, पिटाई के बाद क्या खाते में पैसा आ गया क्या? है जी, नहीं तो क्या आरती उतारे उसको? बैंक से धक्का मार के बाहर क्यों किया? किसान का हाथ टूटा हुआ है, बैंक खाते पैसा जमा है और उसको बैंक से धक्का मार के बाहर निकालोगे आप? विधायक जी का फोन आता है, कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और वो जाते हैं बैंक ना आकर डायरेक्ट विधायक जी के यहाँ आते हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम होता है हाथ पे। विधायक जी बोलते हैं उनके पास कि जाओ वहाँ पे और बात कराना, पैसा नहीं देंगे तो बात करा देना। तो वो व्यक्ति ड्राउल नहीं जमा करता है, डायरेक्ट फ़ोन देता है। फ़ोन से बात करते हैं, मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, फ़ोन से बात करते हैं, वो गाली गलौज चालू कर दिए और तहीं फ़ोन काटे और डायरेक्ट बैंक आ गए। वो किस कार्य के लिए फ़ोन किए थे अभी तक नहीं पता चल पाया। फिर आए, पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गए? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। हुआ था ये कि मैं अंदर खाता पोस्टिंग कर रहा था और अचानक विधायक जी आए। आने के बाद बुलाए तो मैं बाहर निकलने में पूछे बीएम सर कहाँ? मैं बोला कि वो टीएल मीटिंग पे गए हैं। तो बोले कि आप भुगतान क्यों नहीं कर? तो मैं बोला नहीं भुगतान तो हो रहा है। तो इसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया।
कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं। सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है और उसके बाद यदि प्रशासन सब कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन तक भी जा सकता है यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली। माननीय विधायक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बताएं, विधायक बृहस्पति सिंह की सरगुजा आईजी से शिकायत सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने की है और बृहस्पति सिंह पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है और मामला दर्ज नहीं किए जाने की सूरत में चेतावनी यह दी गई है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। तो यहां विधायक बृहस्पति सिंह के थप्पड़ लगाने के मामले को लेकर अब बैंक कर्मचारी पूरी तरह से नाराज हैं, उखड़ गए हैं और इस नाराजगी का कारण इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे बैंक कर्मचारी पर एक के बाद एक थप्पड़ उन्होंने चलाए। हालांकि जो बातें उन्होंने कही हैं, फोन पर जब न्यूज़ 18 से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गरीब किसान का पैसा, जो कि उसी का पैसा, अगर नहीं दिया जाएगा तो आरती नहीं उतारेंगे। लेकिन इस तरह से बैंक कर्मचारी पर, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, आईजी तक बात पहुंच गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा बृहस्पति सिंह के खिलाफ? हालांकि वो तो अपने स्टैंड पर कायम है, वो कह रहे हैं कि गरीब किसान को अगर परेशान किया जाएगा तो ऐसे ही पेश आएंगे, थप्पड़ मारेंगे वो भी। देखिए, बृहस्पति सिंह जो है वो पहली बार विवादों में नहीं रहे हैं। इसके पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वो भी काफ़ी चर्चा में रही है। दूसरी बात अगर बात करें तो आईजी को कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है, शिकायत की। उन्होंने कहा है कि जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और अभी तो जब तक उन पर मामला दर्ज नहीं हो जाता तब तक वो 2 दिनों तक काम नहीं करेंगे। अगर बृहस्पति सिंह की बात करें तो वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो अभी भी उनकी भाषा जो है वो धमकाने वाली है। जो जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि क्या हर किसी का एक कायदा होता है। अगर उन्हें लगता है कि गरीब आदमी का पैसा जो उससे रिश्वत मांगी जा रही थी तो उनके पास भी ये था, कानून के सहारे वो जाते और उनके पास पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का मौका था। वो थाने में रिपोर्ट लिखाते, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते। वो खुद एक बड़े वो जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी तरह का एक्शन उन पर लिवा सकते थे अगर वो दोषी हैं कर्मचारी तो। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का काम करेंगे तो वो पूरी सोसाइटी को एक गलत रोल मॉडल के तौर पे देंगे, रोल मॉडल बनेंगे। और दूसरी बात, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसी तरीके से जो है हो सकता है आज जो है पहली। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अभी तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि क्या वाकई इन लोगों ने रिश्वत मांगी